नटे खट्टे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। गोकुल के गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। बोलिए माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर गोपी ये चाहती थी कि कृष्ण कन्हैया हमारा दही माखन खाएं, लेकिन जब वह माखन चुराते तो वह मैया यशोदा से उन्हें तंग करने के लिए शिकायत करती। फिर मैया यशोदा उन्हें पकड़ती, उन्हें डांटती, उन्हें धमकाती और उन्हें उखल से बांधती। तो प्रेम और भक्ति के सागर में डुबकी लगाते हुए कृष्ण कन्हैया की ये मैया यशोदा के साथ और गोपियों के साथ लीला श्रवण करती हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि बहुत ही श्रद्धा भाव से सुनिएगा और वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। भगवान तो धरती पर आते ही अपने भक्तों के लिए हैं। गोपियां उनकी प्रिय भक्त हैं। ब्रज में सुबह सुबह जब गोपियां दही मंथन करती तो उन्हें कन्हैया की याद ही सताती। उनका यही भाव होता कि काश नंदलाल ये दही मक्खन खाता, उनके साथ हम खेलती, हमारे कहने पर वो छलिया नटखट नाचता और नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुंच से बहुत दूर ऊपर छींके पर रखा है, तो अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से लूटते। गोपियां इससे आनंदित तो होती, किंतु भगवान को तंग करने के लिए, उनको देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा मैया के यहाँ जाती और सारी बात भी बताती। यशोदा मैया अपने लाल से कहती कि अरे कान्हा, अपने घर में इतना दही मक्खन है, फिर तू बाहर क्यों जाता है। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, साथ ही साथ दही रगड़ रही थी। तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ है, अब तक उबल गया होगा। मैया ने लाल को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं और मैया मुझे गोद से उतारकर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही रखे हुए मिट्टी के बर्तन को धीरे से पत्थर मारकर तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया। परंतु इससे भी बाल कृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छींके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटकों को तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। श्री कृष्ण ओखली पर चढ़े ही थे कि कुछ बंदर उस कमरे में आ गए। उन बंदरों को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए मक्खन को बंदरों की ओर फेंकने लगे। साथ ही साथ चंचल निगाहों से दरवाजे की ओर भी देख रहे हैं कि कहीं माता तो नहीं आ गई। उधर यशोदा मैया जब दूध संभाल कर मुड़ी तो वो ये सब देखकर हैरान हो गई कि दरवाजे में से दूध, दही, मक्खन बह रहा है। उनका सारा ध्यान गोपाल की ओर गया और वे समझ गईं कि यह सब उसी ने किया है। उन्होंने थोड़ा बढ़कर देखा कि कमरे में क्या हो रहा है। मैया को लगा कि अगर मैं अचानक कमरे में गई तो लल्ला घबराकर भागेगा, तो ओखली से कूदते समय उसको चोट लग सकती है। मैया यशोदा ने भगवान को सचेत करने के लिए कुछ आवाज की। मैया को देखकर श्री कृष्ण ओखली से कूदकर सरपट भागे। अपने घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की यह पहली लीला थी। मैया यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया तो माँ के वात्सल्य से भगवान को बालक ही समझ रही थी। उन्होंने सोचा कि आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा, अतः उन्होंने छड़ी उठाई और उनके पीछे पीछे भागी। यह निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान यदि अपने आप को न पकड़वाएं तो कोई उनको नहीं पकड़ सकता। यदि वे अपने आप को न जनाएं तो कोई उन्हें जान भी नहीं सकता। आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे मैया यशोदा। इनको देखकर नंद भवन के आस पड़ोस की बहुत सी गोपियां इकट्ठी होने लगीं। काफी देर तक यह चलता रहा।
मैया यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। मैया ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंद भवन में वहीं पर ले आई जहां ऊखल पर चढ़कर भगवान बंदरों को माखन बांट रहे थे। सजा देने की भावना से मैया यशोदा श्री कृष्ण को ऊखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब माता यशोदा ने पास खड़ी गोपियों को और रस्सियां लाने के लिए कहा। मैया रस्सी पर रस्सी जोड़ती गईं, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। सारे गोकुल की रस्सियां आ गईं, किंतु भगवान नहीं बंध पाए। रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी रही। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत हैं, साथ ही भक्त वत्सल भी हैं। अपनी वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रहा। इसी लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम हो गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय।